ईरानी पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस के उस्ताद भी थे। 2024 में बरतानवी हुकूमत ने उन पर पाबंदियां आयद की थी। वो जुलाई 2024 से पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान थे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। तल अबीब समेत इसराइल के वस्ती और जनूबी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइल की तवानाई तंसीबात पर हमले किए गए। हिफा और अशदूद ऑयल रिफाइनरी को मिसाइल हमलों में नुकसान पहुंचा। हिफा रिफाइनरी से धुएं के बादल उठते देखे गए। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, तवानाई तंसीबात पर मजीद कोई हमला हुआ तो ताकतवर जवाब मिलेगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। सूबा करमान में धमाकों की आवाज़ें। मिसाइल प्लांट का निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कराच मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। फारस गैस फील्ड पर हमले के जवाब में ईरान के कतर, यूएई और सऊदी अरब में तवानाई तंसीबात पर हमले। बहिरा अहमर के करीब सऊदी पोर्ट से मुत्तसल रिफाइनरी पर हमला किया गया। अबूधाबी में मिसाइलों का मलबा गिरने से गैस तंसीबात मुतासर हुई। कतर में रास लफान गैस फील्ड पर हमले के बाद लगी आग बुझा दी गई। कुवैत में 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान की गैस फील्ड पर हमला इसराइल ने खुद किया। इस कार्रवाई में अमेरिका शामिल नहीं था। नेतन्याहू ने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में धकेला। अमेरिका ने फैसला खुद मुख्तार तौर पर किया। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत। आलम इस्लाम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। इसराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी। मस्जिद अक्सा के दरवाजे ईद के रोज़ भी फ़लस्तीनियों के लिए बंद। इसराइली फोर्सेस का नमाज ईद के लिए जमा नमाजियों पर धावा। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शदीद शेलिंग। कई नमाजी जख्मी हो गए। तुर्किया, लबनान, यमन और इराक में भी आज ईद। सूडान और सोमालिया समेत कई अफ्रीकी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म सिडनी की मस्जिद में तकरीब में शरीक हुए। स्पेन और जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल होगी। पाकिस्तान भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी शहर से चांद की शहादत मौसूल न हुई। अफगान तालिबान हुकूमत का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का दावा मज़हक़-खेज़ करार। वज़ारत इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से मगरबी सरहद पर जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान तालिबान के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और सरहद पार हमलों का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आज़रबाईजान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के बाहमी आज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी हमलों के नतीजे में कतर की LNG की बरामदी सलाहियत 17% मुतासर। यूरोप और एशिया को सप्लाई खतरे में पड़ गई। कतर का चीन, इटली, कोरिया, बेल्जियम से गैस मुआहिदे मनसूख करने का इंदिया। CEO कतर एनर्जी ने कहा, 3 तबाहशुदा तंसीबात से सालाना $20 अरब का नुकसान होगा। तवील मुद्दती मुआहिदे 5 साल के लिए मनसूख करना पड़ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज का खेल करार दिया। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार देते हुए कहा, हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल पर गुस्से के बायस ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $110 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। किफायतशारी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के इक़दामात। सेहत, खजाना, स्कूल, एजुकेशन समेत 47 से ज़ायद महकमों में 1524 गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गईं। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, इक़दाम का मकसद सरकारी अखराजात को कम करना है। सूबाई हुकूमत किफायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। पेशावर में दफ़ा 144 के तहत CNG स्टेशंस 3 दिन के लिए बंद। CNG स्टेशंस कल से 23 मार्च तक बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मशरक़ वस्ता में कशीदगी से LNG की फराहमी में तातुल पैदा हुआ। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पहला स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब कर लिया। उन्होंने कहा, चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। मरियम नवाज की टेक्निकल एजुकेशन के लिए सनती माहिरीन से सिलेबस डिज़ाइन करने की हिदायत। कबीरवाला में एक हफ्ते के दौरान 7 बच्चों की अमवात। महकमा सेहत का कहना है कि 3 टीमें तहकीकात कर रही हैं। अमवात खसरा के बायस हुई या कोई और वजह है। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 2 से 9 साल के दरमियान। ईरान का दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से F-35 को लॉक करके वस्ती ईरान में निशाना बनाया। CNN के मुताबिक तैयारे को मशरक़ वस्ता में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। लड़ाका तैयारा ईरान में जंगी मिशन पर था। सेंटकॉम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका की UAE, कुवैत और उर्दन को $16.5 अरब से ज़ायद का असलहा बेचने की मंजूरी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक UAE को $8.5 अरब, कुवैत को $8 अरब और उर्दन को $7 करोड़ का असलहा दिया जाएगा। ड्रोन्स, मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स और F-16 तैयारे शामिल। ईद पर वज़ीर आला सिंध का कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की रियायत का ऐलान। दहशतगर्दी, जासूसी, रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। मीठी ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 दिन तक बारिशों की पेशगोई। मरी, अटक, जहलुम और लाहौर में आज बादल बरसेंगे। पेशावर, एबटाबाद, दीर, मालम जब्बा, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिब्बी, तुर्बत, गवादर समेत बलोचिस्तान में आज से बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। मुल्क में फितराना 300 रुपये फी कस मुकर्रर। जौ के हिसाब से 1100 रुपये, खजूर के हिसाब से 1600 रुपये और किशमिश के हिसाब से 3800 रुपये अदा करना होंगे। ईद पर परदेसियों की घरों को वापसी। किसी को टिकट मिल गया, किसी को घंटों इंतजार का सामना। लारी अड्डों पर रश और ओवर चार्जिंग का भी शिकवा।